history of Kashmir Valley, roots of dharmic or Indic civilization and genocide. अगर हम ग्लोबल मीडिया की बात करें तो it has always portrayed Kashmir as a disputed territory with little to no social or historical cohesion with mainland India. And the region has always seen from the Islamic lens. What are your views on this regard? And we would like to request you to brief about the beginning of Kashmiri Hindu annihilation or ethnic cleansing right from the invasion of Mahmud of Ghazni. देखिए, कश्मीर का संबंध भारत से, भारतीय संस्कृति और सभ्यता से बहुत पुराना संबंध है। उतना ही पुराना जितना पुराना स्वयं भारत है। पहचान के किसी भी एक विशेष चिन्ह को देखें तो कह सकते हैं कि भारत की जो प्राचीन सांस्कृतिक पहचान दुनिया में, आज अगर आप कहीं भी विश्व में जाएं और कहें कि आप भारत से हैं, तो उस विदेशी के दिमाग में अगर पहला कोई शब्द पौंधेगा तो उसे हम कहते हैं योग। और ये योग भारतीय संस्कृति में पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से कश्मीर से ही आया। तो भारत को पहचान देने वाली शब्दावली में से एक शब्द योग, जो भारत की कहा जाए कि पहचान के केंद्र में है, वो कश्मीर की देन है। पतंजलि जो कश्मीर में रहे और वहीं रह करके उन्होंने योग सूत्र बनाए। संस्कृत की बात करें, जो भारत के शास्त्रों या ज्ञान परंपरा की वाहिनी रही हो, उस संस्कृत का व्याकरण हमें मिला अष्टाध्यायी के माध्यम से पाणिनि के द्वारा। पाणिनि का जन्म और कृतित्व स्वात घाटी माना जाता है। वह स्वात घाटी भी उसी क्षेत्र कश्मीर घाटी से तो मुश्किल 100 किलोमीटर दूर, अंग्रेजी में कहते हैं एज द क्रो फ्लाइज, वहां से है। इसी तरह अगर आप ज्ञान परंपरा और शास्त्रों को देखें तो आप पाएंगे कि संस्कृत के पूरे वाङ्मय लिटरेचर में अगर कश्मीर के दार्शनिकों का और विद्वानों का या कश्मीर में लिखे गए शास्त्रों और साहित्य को हटा दिया जाए संस्कृत वाङ्मय से, तो चिंता होती है। लोग सोचते हैं बचेगा क्या। ऐसा प्रभुत्व था कश्मीरियों का या कश्मीर में बैठ करके लिखने पढ़ने वालों का पूरे संस्कृत के बाद। तो फिर चाहे वो आनंदवर्धन हो जिन्होंने ध्वन्यालोक लिखा, चाहे वो मम्मट हो जिन्होंने पोएटिक्स काव्य प्रकाश लिख करके आधारभूत ग्रंथ हमें दिए, फिर चाहे वो अभिनव गुप्त हो जिनकी पाणिनि पर टीका, जिनकी गीता पर विवेचना, जिनकी अन्य ग्रंथों पर अद्भुत रचनाएं आज हमारी ज्ञान परंपरा का आधारभूत स्तंभ है। क्षेमेंद्र हो, क्षेमराज हो, रुय्यक हो, कैयट हो, भट्टलोलट हो, ये सब इस परंपरा के वाहक रहे हैं